भक्ति के 3 लेवल हो गए, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये तीनों में अंतर क्या है ये सुनिए। साधन भक्ति जो भी आपने सुना, इंद्रियों से बाय फोर्स करते हैं, ओके। और प्रेमा भक्ति जो है, भगवान से प्रेम हो गया। अब गोपियां भी गीत गाती थी, आप लोग ने भी अभी गाया, वो भी गीत ही गाती थी, हमने भी गीत गाया। फर्क क्या है? वो प्रेम के स्तर में गा रही थी, हम लोग अभी पापा पगली कर रहे हैं। गा तो दोनों रहे हैं, हम साधन भक्ति में हैं, वो प्रेमा भक्ति में। अच्छा, साधन भक्ति में जो साधक है उसका पतन हो सकता है। फ्लोरिडा से निकला है ओहायो जाने के लिए, तो बीच में जर्नी ब्रेक हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी यात्रा रुक सकती है, वहां से वो वापस जा सकता है, क्योंकि वो साधन लेवल में, ओके। साधन भक्ति में पतन की आशंका है। लेकिन प्रेमा भक्ति, वो तो डेस्टिनेशन पे पहुंचकर कूद रहा है, तो वहां पतन का कोई भी चांस नहीं, मतलब वहां पतन नहीं हो सकता। साधन भक्ति बाय फोर्स करनी पड़ती है, प्रेमा भक्ति स्वाभाविक हो जाती है। अभी कभी मुझे आपको कहना पड़ता है कि भाई कीर्तन गाओ, थोड़ा नाचो, मीरा बाई को कहना नहीं पड़ता था, उसको उल्टा कहना पड़ता था, ए मीरा थोड़ा शांति रख। गोपियां जो है ना, ब्रज की गोपियां भगवान से कहती थी, प्रभु हम पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। बोले क्या? रंगरान समय, हम जब रंगरान माने भोजन बनाते समय, मां करू मुरली रवह। एटलीस्ट कृष्ण, जब हम भोजन बना रहे हैं ना, उस समय आप बांसुरी मत बजाओ। क्यों? क्योंकि वैसे ही हमारा मन ये संसार के कार्यों में लगता नहीं है, हमारा मन स्वाभाविक आपकी ओर दौड़ा चला जाता है। और उसमें भी भोजन पकाते समय आप बांसुरी बजाते हो, तो मीठा नमक कितना डाला, शक्कर कितना डाला, कोई भान नहीं रहता है। हमारे पति हमको डांटते हैं, सास ससुर हमको डांटते हैं। तो गोपियां साधना इसलिए कर रही थी ताकि वो कृष्ण को भूल सके, और हम लोग साधना इसलिए कर रहे हैं ताकि कृष्ण हमको याद रह जाए, क्योंकि वो प्रेम स्तर पर है, हम साधन स्तर पर हैं। यहां पर एक फिलोसॉफिकल पॉइंट समझ लीजिए। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को गोपी मान लेते हैं, फिर गोपी ड्रेस पहनकर, फिर वो खास करके भारत में ये सब देखा जाता है। अवस्था साधक की है और अपने आप को गोपी कहना, ये चीटिंग है, ये सहजियापन है, ये लोगों को ठगने का कारण है। हमें अंदर से प्योर होना है। सो साधना जो इंद्रियों से बाय फोर्स करनी पड़ती है, लेकिन प्रेमा भक्ति जो है ना, वो स्वाभाविक हो जाती है, अपने आप हो जाती है। साधना में पतन होता है, प्रेम भक्ति में पतन नहीं होता। और प्रेमा भक्ति में क्या होता है, भगवान से प्रेम इतना हो जाता है कि उस प्रेमी का नाम याद आते ही आंखों से अश्रु की धारा, वाणी गदगद, और उसी का चिंतन होते रहता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या कहा कि भाई ये 2 चीज है, लेकिन इस दोनों के बीच में भी एक चीज है। इसको थोड़ा और डिफाइन करेंगे कि साधन और प्रेम के बीच में एक लेवल है, और वह है भाव का लेवल। भाव, ये भाव का लेवल क्यों रखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने? क्योंकि भाव एक ऐसा लेवल है जहां साधन के भी कुछ अंश है, जहां प्रेम के भी कुछ अंश है। प्रेमी का पतन नहीं होता, साधक का पतन होता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था है जहां प्रेम के भी लक्षण दिखाई देते हैं, जहां साधक के भी लक्षण दिखाई देते हैं। वो प्रेमी के लक्षण कौन से हैं? रात दिन भगवान का चिंतन होना, आंखों से अश्रु की धारा, भगवान के विरह में निकलना, वाणी गदगद हो जाना, ये सब प्रेमी का लक्षण है। लेकिन साधक का भी एक लक्षण इसमें देखा गया, वो है पतन हो जाना। अब जाना पड़ेगा श्रीमद् भागवत में हम प्रवेश करते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी में कुछ ऐसे चरित्र है जहां पर हम लोग देखते हैं कि उनके अंदर प्रेम के लक्षण दिखाई दिए, लेकिन फिर भी उनका पतन हो गया।
वो थे श्रीमद् भागवत के जड़ भरत। आपने नाम सुना ना, जड़ भरत। जड़ भरत जी का पूर्व जन्म क्या था? जड़ भरत पूर्व जन्म में भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे। भगवान ऋषभ देव कौन? मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत। मनु महाराज के कौन? प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निग्रह। अग्निग्रह के पुत्र हुए नाभि। नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव, और भगवान ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र हुए भरत, और उस भरत से भारत नाम पड़ा। तो उस भरत के विषय में ऐसा वर्णन है कि बहुत सुंदर राजा थे, वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, और उनको जवानी में ही वैराग्य हो गया। अपना घर संसार सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ त्याग कर राजा भरत हरिहर क्षेत्र गंडकी नदी के तट पर, आज वो नेपाल में पड़ती है, कुलाश्रम में जाकर रहने लगे। ऐसा भजन करने लगे कि भजन करते 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 साधना, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव के स्तर पर पहुंच गए। प्रभु के विरह में अश्रु की धारा, वाणी गदगद, और सारे प्रेम के विकार आने लगे। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, अपनी कुटिया में बैठकर भजन कर रहे थे, प्रभु के विरह में थे, और उस समय एक सिंह, एक शेर किसी प्रेग्नेंट गर्भवती हिरणी का पीछा। अब पशुओं में तो ऐसा नहीं होता ना, तो जीव जीव से जीवना, पशुओं का तो एक पशु दूसरे का आहार होता है। तो एक शेर किसी गर्भवती हिरणी के पीछे दौड़ा उसे खाने के लिए, और वो हिरणी अपनी जान बचाने के लिए आगे दौड़ रही थी, और अपनी जान बचाने के लिए हिरणी उस गंडकी नदी को कूद गई, और कूदते समय उनके पेट से एक हिरण का जन्म हो गया, और वो पानी में गिर गया, और हिरणी आगे चली गई, शेर उसके पीछे, और आगे जाकर वो हिरणी को खा गया। मां तो मर गई, और उसका बच्चा अभी अभी ताजा जो जन्म लिया था वो नदी में गिर गया। अब ये तो भजन कर रहे थे, तो प्रेम में थे, वो तो भगवान के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। लेकिन देखा कि कोई एक हिरण का बच्चा गिरा, तो दया धर्म का मूल है, याद रखिएगा। जो प्रभु से प्रेम करेगा उसके अंदर दया होगी। तो तुरंत खड़े हुए और गंडकी में गए, कूदे, और जो हिरण का बच्चा गिरा था उसे जैसे तैसे निकाला और अपनी कुटिया में लेकर आ गए। बहुत अच्छा काम किया, और करना ही चाहिए। जीव दया, जीव रक्षा, ये धर्म का मूल। धर्म करने वाले को सब कहने की जरूरत नहीं, वो समझता है, होना चाहिए। वो हिरण के बच्चे को अपने यहाँ कुटिया में लाए, और उनको थोड़ा सा खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। महीना 2 महीना बीत गया, तो अब उनको क्या करना चाहिए था? उस हिरण के बच्चे को हिरण के समाज में छोड़ देना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया? अपना पेट बना लिया। जैसे आजकल लोग अपने घरों में कुत्ते रखते हैं, इन्होंने इसको अपने घर पे रख लिया। अब तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो हिरण को, उस बच्चे को खिलाने के लिए भोजन जुटाना, दूध जुटाना, फिर रोज शाम को 4-5 बजे कहता था घुमाने लेकर जाओ, तो घुमाने लेकर जाना, उसको नहलाना धुलाना, सब कुछ करना, उसी में लग गए। और वो करते करते भजन भक्ति भूल गए। वो भरत यदि मुझे मिले ना, तो मेरा पहला प्रश्न ये होगा कि भाई तुझे हिरण की ही सेवा करनी थी, तो तेरे पत्नी बच्चे क्या खोटे थे? तू अपनी पत्नी को छोड़कर आया, बच्चों को छोड़कर आया, तो उसी की सेवा करता। एक साधारण पशु की सेवा करनी थी, तो पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बनती थी। तो प्रभु के लिए उनको छोड़ा, और उनको घर बार सब कुछ छोड़कर आया, और एक हिरण में फंस गया। ऐसा होता है। हम लोग जब ऐसा सुनते हैं ना, तो उनसे ये भरत कैसा आदमी है, बिल्कुल बुद्धू अज्ञानी है। वो एक भरत था, यहाँ इतने सारे भरत बैठे। हम लोग यहाँ पर क्यों आए? यहाँ कथा में क्यों आए? कथा सुनने के लिए, है ना? और ये कथा सुनने के लिए हमने अपना घर छोड़ा। किसी पुरुषों ने अपनी पत्नी को छोड़ा, पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़ा,
अपना काम काज प्रोग्राम शेड्यूल कुछ तो होगा, अपना सब कुछ छोड़कर इतना बड़ा त्याग करके आप लोग कथा में आए, कथा सुनने के लिए, और यहाँ आकर आप लोग सो गए, कथा को ही त्याग दिया। इतना बड़ा त्याग किया कि हम जाएंगे और कथा सुनेंगे, और यहाँ आकर मैंने थोड़ा सा लेवल क्या बढ़ा दिया, क्या तो सो ही गए। और कितना बड़ा त्याग, आप सोचो तो सही, त्याग के ऊपर त्याग। तो कहने का अर्थ यह है कि भरत जी निकले थे, राजर्षि भरत अपने घर से निकले थे प्रभु प्राप्ति के लिए, घर बार पत्नी बच्चे को छोड़कर इतना बड़ा त्याग करके आए, और यहाँ एक हिरण में फंस गए। अब तो हिरण में आसक्त हो गए। एक दिन क्या हुआ, कुछ वर्ष उस हिरण के साथ बीते, एक दिन वो हिरण वन में गया और खो गया। अब खो गया तो खो गया, भाई आया था कि कहीं से खो गया, तो ये हिरण को खोजने लगे। हाँ हिरण कहाँ चला गया मेरा हिरण, कितना अच्छा भोगता था, कोई भी घर पे आता था तो मटका भर जाता था, किसी को चैन से सोने नहीं देता, कितना अच्छा हिरण ऐसा करता था। और हिरण के विरह में उपवास शुरू किया। भागवत में लिखा है, हिरण के विरह में मेरा हिरण चला गया, खाना पीना बंद हो गया, और हिरण बस मन में हिरण ही हो रहा था। और आदमी खाएगा नहीं तो फिर कैसे जिएगा, प्राण निकल गए। मरते समय माइंड में वो हिरण रह गया, और वो हिरण के विरह में उसका प्राण छूटा, इसलिए मरकर भरत तुरंत क्या बने, हिरण बने। मुझे केवल इतना ही कहना है कि वो हिरण के साथ रहते, उठते बैठते खाते पीते, और मरते वक्त हिरण का स्मरण हुआ, हिरण बने। जो कुत्ते के साथ रहता है, आगे बोलूं कि आपको तो पहले ही समझ में आ गया। और उसी के साथ उठते बैठते खाते पीते, तो फिर वो मरने के बाद क्या बनेंगे, तो मैं अभी से समझ जाइएगा। तो मैं कोई कुत्तों का दुश्मन थोड़ी हूँ, मैंने थोड़ी वेग से कुछ रहा है। लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्थान भ्रष्ट चीज सुशोभित नहीं होती। वनराज केसरी सिंह की शोभा वन में है, हमारे घर में नहीं है। जो चीज जहां की है वहां उनकी शोभा है। यदि हमको जीव दया है तो उनके स्थान पर जाकर उनकी सेवा करके आए। बेचारे इसलिए स्वतंत्र जीव को हम क्यों बंधन में बांधे है। तो मैं ये कह रहा था कि राजर्षि भरत भाव के स्तर में, प्रेम के स्तर में थे, लेकिन उनका पतन हो गया, हो ना पतन। तो प्रेम भक्ति का डेफिनेशन क्या है, जो प्रेम भक्ति करता है वो तो डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है, उसका पतन कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका पतन हुआ। इसमें प्रेम के भी लक्षण थे, साधक के भी लक्षण थे। इसलिए क्या कहा कि भरत राजा जो है न साधन भक्ति में है न प्रेम भक्ति में, वो कौन सी भक्ति में थे, भाव भक्ति में। और एक एग्जांपल है श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में राजा चित्रकेतु की कथा आती है। एक बार क्या हुआ, अंगिरा नाम के ऋषि, उसके मन में मूड हुआ वहां एक अच्छा राजा रहता है, चलो प्रीचिंग करके आओ। तो प्रीचिंग करने गए तो राजा, ये अंगिरा ऋषि कुछ प्रवचन करे उसके पहले राजा ही रोना शुरू कर दिया। गुरुजी मेरी 1000 पत्नी है लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है, आप कुछ आशीर्वाद दीजिए, मुझे संतान हो और मैं उसे खिलाऊं, उसका लालन करूं, पालन करूं। साधु सोचता है कि मैं उसको यहाँ से बाहर निकालने आया था, ये तो फंसने के चक्कर में है, ये तो और अंदर घुसने के चक्कर में है। अंगिरा ऋषि ने अपना प्रोग्राम बंद रखा। इसने कहा कि संतान चाहिए, तो साधु ने कहा ठीक है आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वो पुत्र जितना हर्ष देगा
उतना शोक भी देगा। बोले चलेगा, मुझे चाहिए, भले शोक देगा। महाराज चित्रकेतु की बड़ी पत्नी साधु के आशीर्वाद से प्रेग्नेंट हुई। धीरे धीरे दिन बीते और 9 महीने जब समाप्त होने को आए और बच्चे का जन्म भी हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, क्या क्या नहीं किया। लेकिन अन्य 999 रानियों ने सोचा अब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये राजा बनेगा, और ये राजा बनेगा तो इसकी माँ राजमाता बनेगी, और हम लोग दासी बन जाएगी। ये तो गड़बड़ है, क्या करें क्या करें। बोले बच्चा छोटा है, काम करते हैं, जहर खिलाकर मार देते हैं। बेचारे छोटे से बालक को जहर खिलाया और बालक को मार दिया। राजा चित्रकेतु आए और आकर जब वो पलने से अपने बेटे को उठाया तो पूरा शरीर काला पड़ गया था। बालक मरा हुआ था। जोर जोर से रोने लगे, क्रंदन करने लगे, आए मेरा बेटा चला गया, इतना अच्छा फूल जैसा लड़का था, इतने साल के बाद मिला था, चला गया, रोने लगा। और ये बात तो राजा थे, सारी जगह पर पता चल गई। अंगिरा ऋषि को पता चला कि राजा दुखी है, और अंगिरा ऋषि ने सोचा कि अब राजा को उपदेश देने के लिए परफेक्ट टाइम है। एक बात याद रखिएगा, सुखी आदमी उतना शास्त्र को और साधुओं को नहीं सुनता जितना दुखी आदमी सुनता है। सुख में सुमिरन कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता। सुख में कौन प्रभु को याद करता है? प्रभु तो दुख में ही याद आते हैं। सुखी आदमी के घर पर जाओगे ना, हमारा तो रोज का अनुभव है, ये ऑफिस महाराज हमारी है, ये घर हमारा है, ये हमारा, गाड़ी हमारी 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 हमारी। फिर कभी कदाचित उसके जीवन में कोई दुख आ गया तो क्या कहेगा, हे प्रभु तुमने हमको दुख क्यों दिया है? मतलब जो भी अच्छा हुआ वो सब तूने किया, और जो बुरा हुआ वो सब प्रभु ने किया। मतलब दुख का सारा दोष भगवान को। लेकिन जैसे तैसे भी आदमी जब दुखी होता है ना, तो भगवान को याद अवश्य करता है। एक राजा रोज अपनी प्रजा को दान करता था। रोज रोज राजा अपने तीसरी मंजिल पर जाकर, नीचे प्रजा आती थी, गेहूं की बोरी, शक्कर की बोरी, गुड़ की बोरी, जो चाहिए ऊपर से अच्छे अच्छे एप्पल फेंकता था, रोज फ्रूट खिलाता था, आवोकाडो फेंकता था। हमारे बोलवा में कितनी तकलीफ होता, तुमने खाओ ना तकलीफ होता। तो ये राजा ऊपर से रोज फेंकता था। बेचारी प्रजा खुश रहे, प्रजा सुखी रहे। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। एक दिन राजा दुखी हुए। मंत्री समझ गए राजा कुछ परेशान, दुखी है। बोले राजन आपको कोई दुख, कोई प्रॉब्लम? बोले एक प्रॉब्लम है, मैं रोज प्रजा की सेवा करता हूँ, प्रजा को मैं रोज इतना दान देता हूँ, और मैं ऊपर से ये सब कुछ फेंकता हूँ, प्रजा आती लेकर चली जाती है, कोई मेरी ओर देखता नहीं है। शक्कर की बोरी ऊपर से डाली, कंधे पर लेकर ये चला, कम से कम ऊपर देखकर थैंक यू, धन्यवाद राजा, ऐसा तो कहना चाहिए। और रोज करो, ये लोगों का आदत पड़ गया। मंत्री गुजराती है तो हाँ, अहमदाबाद में होता है, गुजराती में बोलो तो तुम्हारी तकलीफ ये बात नहीं चल कि आ બધા તમારી સામે જોતા નથી। હા હા જોતા નથી યાર, 10 વર્ષથી આ બધી સેવા હું કરું છું, તો તમારે આ બધા તમારી સામે જોવે એવું કરવું છે? હા કોઈ વાંધો નહીં, આપણી પાસે પ્લાન છે। શું પ્લાન છે? કાલે તમે આ બધું નહીં ફેંકતા, પાણા ફેંકો, पत्थर फेंको, पत्थर। अब मंत्री ने एक दिन मेरी बात मान लो बस आप। राजा ने कहा एक दिन मंत्री की बात मान लो क्या? कितने सारे पत्थर छत पे रखे, वो रोज तो आती थी, उसका तो शेड्यूल था, ओम जय जगदीश हरे सुख संपत्ति कर आगे देखो कर वो तो सब उनका फिक्स था। और जब प्रजा आई तो राजा ने ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंकवाए।
किसी को सिर पे, किसी को कंधे पर, किसी को पीठ पर, और जैसे ही पत्थर की चोट लगी, हाय राम कौन है, किसने फेंका? राजा ने कहा ये तो कमाल कर गया, 10-10 साल से मैं इतना दे रहा था, इतना सुख दे रहा था, कोई नहीं देखा, और एक बार दुख दिया तो सब लोग मेरी ओर देखने लगे। ये है संसार। जीवन में भगवान जब तक हमको सुख देते हैं, हम प्रभु को याद नहीं करते, और कभी कभार दुख आ गया तो प्रभु याद आते हैं। तब मैं तो ये कहूंगा, जीवन में सुख आना ये भगवान की कृपा नहीं, जीवन में दुख आना ये प्रभु की कृपा है। क्योंकि दुख एक ऐसी अवस्था है, दुख एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रभु को हम अच्छे से याद कर सकते हैं, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। इसलिए तो भागवत की कुंती ने भगवान से दुख मांगा, प्रभु दुख में जितना आपकी याद आती है ना, सुख में नहीं आती है, आप हमको दुख दीजिए। हाँ, तो चित्रकेतु राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई और बहुत दुखी हुए। अंगिरा ऋषि ने सोचा कि ये समय जो है ना प्रभु के स्मरण का है, उनको उपदेश देने का है। इस समय में यदि मैं उपदेश दूंगा ना तो उसे समझ में आ जाएगा। आप देखोगे जब जीवन में सुख आता है ना, हमारा दिल कठोर हो जाता है। सुख आने से दिल कठोर हो जाता है, लेकिन जब दुख आता है ना तो दिल बहुत कोमल हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जो कोमल भूमि होती है ना, वहीं पर पेड़ और पौधा उगता है। कंक्रीट में और सीमेंट में पेड़ पौधे नहीं उगते। भूमि कोमल होनी चाहिए, दिल कोमल होना चाहिए। और दिल कोमल कब बनता है? जब जीवन में दुख आता है। सो दुख भी भगवत कृपा समझिएगा। अंगिरा ऋषि को ने देखा कि जब चित्रकेतु के जीवन में दुख आया, मैं कुछ अब प्रभु का उपदेश संदेश में उनको सुनाऊं। हमारे भारतवर्ष में ये परंपरा रही, आप जानते हैं ना, कि जीवन भर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाएगी तब गरुड़ पुराण का पाठ करेंगे। है ना? क्योंकि जब वो दुख का समय है, और उस समय आदमी अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठता है और कुछ सुनता है, शायद कुछ पल्ले पड़ जाए। तो दुख का समय। अंगिरा ऋषि ने सोचा कि अकेला जाऊंगा ठीक नहीं है, नारद मुनि को साथ में लेकर आए और चित्रकेतु राजा को उपदेश दिए। चित्रकेतु राजा को वैराग्य हो गया और अपने लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े सबको छोड़ त्याग कर वन में चले गए और भगवान शंकर शनि की उपासना करने लगे। और भागवत जी में लिखा 6 स्कंद में क्या भक्ति की है। चित्रकेतु राजा ऐसी भक्ति की है, यूं तो मरने के बाद भगवान मिलते हैं, इसको जीते जी भगवान मिल गए। ऐसे तो मरने के बाद लोगों को मिलते हैं, इसको जीते जी भगवान आ गए। चित्रकेतु यार इतनी भक्ति, मैं प्रसन्न हूं, तू प्योर डिवोटी है, तू प्रेमी भक्त है, अब तुझे क्या चाहिए? चित्रकेतु ने कहा कि आपके मिलने के बाद अब क्या बाकी रहता है? कुछ नहीं, अब कुछ तो मांग ले। तब चित्रकेतु राजा ने कहा कि अब तो एक ही चीज है कि जहां जहां आपकी कथाएं होती हैं वहां जाकर मैं आपकी कथा सुनूं। और ये कथा सुनने के लिए कभी ऑस्ट्रेलिया में कथा होती, कभी कनाडा, कभी इंडिया में, ये वीजा का बड़ा चक्कर होता है। ये चित्रकेतु ने कहा। और फ्लाइट की टिकट बुक कराओ, वीजा लो, पासपोर्ट लेकर चलो, ये करो। और सिक्योरिटी में तो ऐसा ही होता है कि हम लोग चोर है बेटा। इसी दृष्टि से देखते हैं हमको कि आपने चोरी करना है, ये खोलो, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो चित्रकेतु ने कहा कि ऐसा विमान दे दो, प्रभु एक ऐसा विमान दे दो, उस विमान पे चढ़कर मैं जहां चाहूं वहां आपकी कथा सुनने के लिए चला जाऊं, न मुझे कोई इमिग्रेशन वाला रोके, कोई टिकट वाला, कुछ नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, दे दिया विमान में बैठकर जहां जहां कथा होती है वहां जाते हैं, कथा सुनते, मौज करते हैं। एक दिन कथा सुनने के लिए कैलाश में पहुंचे चित्रकेतु राजा। अब तो ये कौन है? प्योर डिवोटी है, प्रेमी भक्त है,
पहुंचे वहां, और वहां क्या है ना, कुछ लोग कथा में टाइम से आते हैं, कुछ लोग थोड़े से लेट आ जाते हैं, कुछ लोग प्रसाद के टाइम पे पहुंचते हैं। हाँ, आज टाइम में पहुंचे हैं, वो प्रसाद का टाइम था। तो ये ना थोड़े कथा में लेट हो गए, और शिव जी ने कथा शुरू कर दी थी। और शिव जी को तो आप जानते हैं, कभी कभी मूड में आते हैं तो अपनी पत्नी पार्वती को गोद में बिठाकर कथा करते हैं। तो आज शिव जी का कुछ प्रोग्राम ऐसा था, साधु संत महात्मा बैठे थे, पार्वती देवी गोद में, बिल्कुल निर्मल भावना, निर्मल प्रेम, शुद्ध भाव था वहां, कोई काम का तो प्रश्न ही नहीं है। जिस शिव महादेव ने काम को जलाकर भस्म कर दिया, तो काम का कोई प्रश्न है ही नहीं। तो शुद्ध प्रेम था, पार्वती को गोद में बिठाकर कथा चल रही थी, चित्रकेतु पहुंचे। अब जो कथा में टाइम से नहीं पहुंचते ना, वो पीछे बैठते हैं, और पीछे साउंड का आवाज कम आता है, इसलिए कथा कुछ समझ में नहीं आती है। फिर मुंह बिगाड़ते हैं, ये क्या चल रहा है, माथू दुखाई हुआ तो। फिर वो अपराध सा शुरू हो जाता है, यहाँ तो सब ठीक है, तो टाइम पे आया, ये चित्रकेतु थोड़े लेट पहुंचे। अब लेट पहुंच के कथा का सब्जेक्ट क्या था वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब कथा में मैटर क्या चल रही है समझ में नहीं आता है, तो फिर वो क्या आजू बाजू में देखते रहते हैं, किसने लाल साड़ी पहनी है, उसने ये टोपा पहना है, वो ये टोपी पहनी है, वो मास्क में क्यों बैठे हुए, कोविड तो खत्म हो गया। मतलब ऐसा सोचते हैं आजू बाजू में, कथा तो समझ में नहीं आ रही यार, माइंड को तो कुछ तो चाहिए आजू बाजू में। फिर वो कमेंट शुरू हो जाती है। तो चित्रकेतु का हुआ, शिव जी बेचारे कथा कर रहे थे, साधु संतों को कोई प्रॉब्लम नहीं, शिव जी को प्रॉब्लम नहीं, पार्वती को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम उसको होने लगी। और वहां बैठे बैठे बोलने लगा, लो ये भागवत के वक्ता है। पत्नी को गोद में बिठाकर कोई भागवत कथा करता है? अरे भागवत कथा गोद में बिठाना है तो किसी गार्डन में जाकर गोद में बिठाओ यार, ये कभी किसी और जगह पर करो, कथा में ये सब करने की क्या जरूरत है। चित्रकेतु इस प्रकार से कमेंट देने लगे। अब शिव जी ने सुना है, वो तो साधु है, शिव जी ने सोचा तो मजाक करते रहता है, लेकिन पार्वती से सहन नहीं हुआ, और पार्वती माता ने क्रोध करते हुए कहा कि हम लोग कहीं पर भी बैठकर कथा करें, आप हमारे गुरु हो, मतलब भगवान ने ये वैभव आपको दिया है, ये कुछ हम लोग को भी लागू होता है। फलानी ऐसी है, वो फलाना आदमी ऐसा करता है, लेकिन वो वैसा है, वो वैसा करता है, ऐसा करता है, ये वैभव हमारा थोड़ी है। वो देखे, उसका भगवान देखे, हम क्यों उसका सोचे। लेकिन जो लोग इस प्रकार से करते उसका क्या असर होता है, भागवत में वर्णन है कि जब इस प्रकार से कमेंट किए, पार्वती माता को क्रोध आया और माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि इतनी सुंदर कथा चल रही है और तुम कथा में कमेंट दिए जा रहे हो, असुर जैसा काम कर रहे हो, जाओ मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम असुर हो जाओ। और इतना बड़ा भगत असुर बन गया, और उस असुर का नाम हुआ वित्रासुर, है ना। तो प्रेमी का पतन हुआ ना। तो यहां पर ये कंसीडर हुआ कि चित्रकेतु राजा न साधना के स्तर में थे, न प्रेम के स्तर में थे, वो भाव के स्तर में थे। जहां पर प्रेम के लक्षण दिखाई दिए लेकिन पतन हुआ। तो 3 प्रकार की भक्ति है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ठीक है। प्रेम भक्ति बहुत प्रकार की है, लेकिन वो तो जब हम प्रेम भक्ति में जाएंगे तब देखेंगे। अभी हम लोग साधन भक्ति में हैं। साधन भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक है विधि साधन भक्ति, बोलो क्या है? हाँ, विधि साधन भक्ति। और दूसरी है रागानुगा साधन भक्ति। क्या है? आप कहोगे दोनों में क्या अंतर है? विधि साधन भक्ति जो बाई फोर्स की जाती है,
शास्त्र में जो लिखा है, गुरु ने जो कहा है, गुरु के अनुशासन से, शास्त्र के अनुशासन से बाय फोर्स जो करते हैं वो है विधि साधन भक्ति। और ये विधि साधन करते 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 एक आदत पड़ जाती है ना। कुछ लोगों को होता है कि भाई गुरुजी ने कहा 16 माला जाप करो, तो फिर वो शुरू कर देते हैं विधि, और ये करते करते हरे कृष्ण 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 कृष्ण, फिर तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है, फिर वो सो भी रहे ना, ये ऐसा छूट गया हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये है रागा लुगा साधन भक्ति। वो विधि करते 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 वो राग अनुराग स्वभाव सा हो जाता है। तो अभी मैं आपको विधि साधन भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं उसकी महिमा सुनाऊंगा। इसकी महिमा कितनी विशाल है। अब हम लोग भागवत में मूल रूप से यदि प्रवेश करें तो विधि साधन भक्ति की बड़ी महिमा है। ये महिमा सूत गोस्वामी ने सुना। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग प्रारंभ हो रहा था, तो इस दुनिया के सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और सोचे कि विश्व शांति के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो विश्व शांति के लिए क्या करें? यज्ञ करेंगे, लेकिन यज्ञ ऐसी जगह पर करें जहां पर कलयुग का प्रभाव न हो, कंटिन्यू निर्विघ्न यज्ञ को संपन्न कर सके। इसलिए ये सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि आपने सृष्टि को डिजाइन किया है, तो आप जानते हो कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं है। ब्रह्मा जी ने मनोमय एक चक्र का निर्माण किया, उस चक्र को ब्रह्मलोक से छोड़ा और वह चक्र घूमते 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 लखनऊ से, भारत में लखनऊ है ना, लखनऊ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर वो चक्र आकर गिरा। जिस स्थान पर वो चक्र गिरा आज भी वो स्थान है चक्र तीर्थ। वो चक्र कुंड हो गया, एक गोला, और वो स्थान और कोई नहीं, वो है नैमिषारण्य। पहले उस स्थान का नाम नैमिषारण्य नहीं था। जब वो चक्र वहां पर गिरा, चक्र की नौमी वहां पर क्षीण हो गई। नौमी माने धरी, जो बीच में होता है ना पॉइंट, वो धरी जहां पर फिट हो गई, फिक्स हो गई, नौमी क्षीण हुई, इसलिए उसका नाम हुआ नैमिषारण्य। बहुत सुंदर स्थान है, धेनुमती नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर यह स्थान है। आज भी उतना ही रमणीय यह स्थान है नैमिषारण्य। और भी वराह पुराण में वर्णन है कि एक बार भगवान विष्णु ने इस स्थान पर अपनी एक पलक झपटने मात्र से हजारों असुरों का विनाश कर दिया। तब भगवान ने स्वयं कहा कि मैंने एक निमिष काल में यहां पर असुरों का विनाश किया, इसलिए इस अरण्य का, इस वन का नाम होगा निमिष अरण्य, नैमिषारण्य। निमिष नाम के बहुत सारे वृक्ष वहां पर आज भी है, इसलिए भी नैमिषारण्य कहते हैं। और नैमिष गोत्र के बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर रहते हैं, इसलिए भी उस स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं। तो लगभग 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में बैठे और यज्ञ शुरू किए। देखिए, कर्म कांड में पहले संकल्प करना होता है। सो यज्ञ प्रारंभ करने से पहले ऋषि मुनियों ने संकल्प किया कि हम ये यज्ञ कितनी देर तक करेंगे। सारे ऋषि मुनि इतने फॉर्म में थे, इतने उत्साह में थे, बोले कम से कम 1000 वर्ष तक करेंगे। अब वो जानते थे कलयुग 4,32,000 वर्ष के, 1000 वर्ष में तो क्या नहीं हो जाएगा, लेकिन उत्साह में आकर संकल्प कर लिया। नैमिषे क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत, 1000 वर्ष का हम यज्ञ करेंगे, संकल्प ले लिया। और संकल्प लेकर यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ की ध्वनि, वेदों के सुंदर मंत्र, गोमती के तट पर हजारों ऋषि मुनि यज्ञ प्रारंभ किए और करते करते 2-3 महीने बीत गए। और एक दिन एक खबर आई, कोई एक आदमी दौड़कर आया और उन ऋषि मुनियों को खबर दिया कि यहां पर भागवत के परम वक्ता सुखदेव गोस्वामी के प्रथम शिष्य
ऐसे सूत गोस्वामी श्री रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्र श्रवा सूत हमारे गोमती के तट पर नैमिषारण्य में आ रहे हैं, है ना। किसी स्थान पर कोई साधु आने वाला हो ना तो कितनी मीटिंगें करनी पड़ती है, उनका स्वागत, उनका सत्कार। तो सारे ऋषि मुनियों ने कुछ देर के लिए यज्ञ को छोड़ा, मीटिंग की है। एजेंडा क्या था? भागवत के वक्ता सूत गोस्वामी आ रहे हैं, बताइए क्या करना चाहिए। तब ऋषि मुनियों ने निर्णय किया कि भागवत के वक्ता सूत गोस्वामी आ रहे हैं तो हमें एक काम करना चाहिए, इस यज्ञ को छोड़ देना चाहिए और उनके मुख से भागवत ही सुनना चाहिए। तो उसमें कुछ विद्वान ऋषि थे, वो कहने लगे कि यज्ञ का हमने अनुष्ठान किया है, संकल्प किया है, और संकल्प की हुई वस्तु को हम कैसे त्याग सकते हैं। तब किसी ने कहा ये यज्ञ है, भागवत भी यज्ञ है, यज्ञ कहां छोड़ना है। और वे कहते हैं कि हमने जो संकल्प किया है वो द्रव्य यज्ञ का संकल्प किया है, लेकिन भागवत तो ज्ञान यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ कोटि गुना श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हम लोग सूत गोस्वामी से भागवत ही सुनेंगे। कुछ ऋषि मुनि गोमती नदी का जल लेकर आए और यज्ञ कुंड में डाल दिया। कुछ ऋषि मुनि थोड़ी बहुत माटी लेकर आए और यज्ञ कुंड को पूरा दबा दिए ताकि सूर्य को पता भी न चले कि यहाँ पर कोई यज्ञ हो रहा है, क्योंकि उनको पता चल जाता तो कहते हैं आप लोग यज्ञ करो, क्यों करना सुनना है। और जब सूत जी आए तो एक धातु मुनय प्रातर्हुत हुताग्नय सत्कृतम सूत मासीनम प्रपच्चुम इदम आदरात। सारे ऋषि मुनि आदर के साथ सूत गोस्वामी को बिठाए, उनकी पूजा किए, उनको माला पहनाए, और जब सुखासन पर बैठ गए तब ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं। सूत जी को 6 प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि हे सूत जी, कृपया करके आप हमें ये बताइए कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। मानो सूत जी कहते हैं आप लोग ही पढ़ लीजिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं। बोले आपने सारे शास्त्र पढ़े हैं, केवल पढ़े ही नहीं, उस पर बहुत प्रवचन भी किया है। क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा है तो उनका कंक्लूजन हमको बता दीजिए। सूत जी कहते आप लोग पढ़ लीजिए। बोले हमारे पास इतनी उम्र ही नहीं है, और यदि हम लोग समय निकाले तो हमको समझ में कहाँ आएगा, आज ही बता दीजिए। दूसरा प्रश्न कि भगवान के कितने अवतार हैं। चलो अवतार तो ठीक है, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण इस धरती पर क्यों आते हैं। और फिर कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और एक मुख्य प्रश्न था कि आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न जिसकी चर्चा हमें करनी है। क्या पूछा? आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो प्रश्न भी ऐसा होना चाहिए कि आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। सुखी होना ये सबका उद्देश्य है। कोई आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सुखी होना नहीं चाहता। इस दुनिया में सभी जीव, सब लोग सुखी होना चाहते हैं। और यदि थोड़ा सा विचार करें, हमारी प्रत्येक चेष्टा, हमारे प्रत्येक कर्म सुखी होने के लिए ही है। आप मानो या न मानो, हमारे किसी भी कार्य का उद्देश्य है हम सुखी हो जाए। लेकिन परेशानी क्या है जानते हैं? हम सुखी होना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा सारा प्रयास, सुखी होने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा सारा प्रयास जो है ना, इस शरीर को सुखी करने का है। सुखी होने के लिए हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाकर किसको सुख मिलेगा? हमारी जीवा को टेस्ट मिलेगा। सुखी होने के लिए मूवी देखते हैं, मूवी देखकर किसको सुख मिलेगा? हाँ, वो फिल्म के गाने सुनकर कान को सुख मिलेगा।
हम सुखी होना चाहते हैं, सुखी होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो सारा प्रयास जो है शरीर को सुखी करने का है। और तत्व की बात तो यह है कि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, हम आत्मा है। इसलिए हमारा प्रयास शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए होना चाहिए। ये ऋषि मुनियों का प्रश्न कितना सुंदर है। ये एक नहीं, करोड़ों जन्म बीत जाएंगे शरीर को सुखी करने के लिए, ये कभी सुखी नहीं होगा। और हमको कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आत्मा, अब हम है आत्मा और प्रयास कर रहे हैं शरीर को सुखी करने का। ये कैसे होगा? बहुत पहले वो पुराना वाला प्रदीप जी का भजन आप जानते ना, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। प्रदीप जी ने बहुत सुंदर लिखा कि हे पिंजरे के पंछी, तेरा दर्द कोई नहीं जानता है। एक तोता किसी पिंजरे में है और वो तोता रो रहा है। पिंजरे का मालिक सोचे कि ये लोहे के पिंजरे में है ना, इसलिए परेशान है, इसको चांदी के पिंजरे में रख देते हैं। मेहनत किया, पैसा खर्च किया, चांदी का पिंजरा लाया, तोते को रखा, फिर भी रोता रहा। क्यों? बाहर से पिंजरे पर आप कितनी भी मेहनत करो, जब तक पिंजरे के अंदर रहने वाले तोते के लिए कुछ नहीं करोगे, न उसका रोना बंद होगा, न वो सुखी हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार बाहर से शरीर के लिए हम कितना भी मेहनत करें, शरीर को सुखी करने का प्रयास ये पिंजरे को सुखी करने का प्रयास है। वो आत्मा तो बेचारी रो ही रही है, वो कभी सुखी नहीं हो पाएगी। लेकिन एक बार भी यदि आत्मा को सुखी होने का प्रयास कर दो, जन्म जन्मांतर तक सुखी हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर तक। ये बाहर की वस्तु की जरूरत हमको तब तक है जब तक आत्मा दुखी है। जिस दिन आत्मा प्रसन्न हो गई, दुनिया की कोई वस्तु की जरूरत नहीं, सुख अंदर से प्रकट होगा, सुख अंदर से निकलेगा। हमारा क्या ना, हम सुख को बाहर खोज रहे हैं, सुख अंदर ही है, आत्मा में सुख है। आत्मा सच्ची आनंदमयी है, लेकिन आत्मा भूखी है। ये तो हॉरर हो गया, भूखी आत्मा, प्यासी आत्मा। वो आत्मा बात में सुनते ना लोग, ये हॉरर, ये आत्मा हम ही है, वो अपना ही बात हो रहा है। ये अपना आत्मा स्वरूप है। आत्मा, उस आत्मा को जब तक कुछ नहीं देंगे तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आत्मा के लिए कुछ करना है। यहाँ पर ऋषि मुनियों का प्रश्न है कि उस आत्मा को सुखी करने के लिए क्या करें। आत्मा यदि सुखी हो गई ना, तो बाहर से कोई वस्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन ऐसा था कि आईफोन 14 प्रो मिल जाए ना, बस खत्म, दुनिया जीत गए हम लोग। सितंबर आने दो आप, 15 के चक्कर में पड़ेंगे। किसी का खत्म नहीं होता, ये शरीर की मांग कभी पूरी नहीं होती। आप इतना सोचिए, ये 1.5 इंच के खड्डे में हमने कितना टन, कितना ट्रक भोजन डाल दिया होगा, फिर भी भरता नहीं है। फिर भी अभी तक कब सोच रहे हैं कि कब खत्म करेंगे, कब खाएंगे। शरीर कभी सुखी नहीं होगा, कभी सुखी नहीं होगा। लेकिन आत्मा यदि प्रसन्न हो गई तो कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर जब पूरी दुनिया को जीतने निकला तो किसी ने कहा, कोई बात नहीं, तुझे जाना है तो जा, लेकिन तू ना भारत के किसी संत को मिल के आना, तुझे बहुत आनंद आएगा। सिकंदर जब भारत को लूट कर वापस जा रहा था तो उसको बात याद आई कि भारत के साधु से मिलकर जाने को कहा था। एक साधु लेटा हुआ था ब्रज में, वो गोवर्धन परिक्रमा में वहां गोदड़ी डालकर सोया हुआ था। सिकंदर निकला, बोले तो साधु लगता है। सिकंदर अपने रथ से नीचे उतरा, बाबा
बाबा खड़े हो गए। बाबा ने पूछा तुम कौन? बोले मैं। आप मुझे नहीं जानते? पूरी दुनिया मेरे नाम से कांपती है। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर। सिकंदरी? ये वाली क्यों सिकंदरी? बाबा गुजराती में बोल ये क्यों सिकंदर? सिकंदर बाबा मैं पूरी दुनिया को जीतकर पूरी दुनिया को जीता। तो उस साधु ने इतना ही कहा तूने पूरी दुनिया को जीता? क्यों? दुनिया को क्यों जीता? तो चाहिए क्या? तू करेगा क्या दुनिया को जीतकर? दुनिया को जीतकर सिकंदर भी सिर खुजाने लगा यार। ऐसा प्रश्न तो मेरे मन में कभी नहीं आया। साधु ने एक प्रश्न पूछा, सिकंदर सोच में पड़ गए। अच्छा मैं अभी यहाँ पर एक प्रश्न पूछूं, आपने शादी क्यों की? आधा घंटा आदमी मौन हो गया। क्यों की? खैर वो प्रोग्राम कभी फिर देखेंगे। मैं अभी सिकंदर पे आया तो सिकंदर कहता है कि थोड़ा सोचकर कहता है हाँ दुनिया को मैं जीता। दुनिया को इसलिए कि मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। अच्छा बहुत बड़ा घर बनाएगा? घर बनाकर तू क्या करेगा? घर बनाने का भी कोई उद्देश्य तो होगा। बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें बड़ा बेडरूम बनाऊंगा। बेडरूम बना के उसमें बहुत बड़ा बेड बनाऊंगा, फिर मैं आराम से सोऊंगा। तो बस सीधा बोलना, सोने के लिए ही तो दुनिया जीता है। बाजू में मेरे डालते सो जा मेरे बाजू में। मैं जितना चैन से सोया दुनिया में कोई उतना चैन से नहीं सोया। अल्टीमेटली तुझे सोने के लिए ये सब करना तो बाजू में सो जा यार। सिकंदर ने सोचा भारत के साथ तो है समंदर में। और फिर जानते हो ना वही सिकंदर जब उनकी मृत्यु के दिन निकट आए तब उनके जो अनुचर थे उन्होंने कहा कि बादशाह बताओ आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो सिकंदर ने कहा कि जब मुझे पृथ्वी में गाड़ोगे, भूमि में गाड़ोगे तो मुझे मेरे दोनों हाथ बाहर रखना है। मेरा जब जनाजा निकलेगा तो दुनिया वालों को पता चलना चाहिए कि सिकंदर जैसा पागल कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो जीवन में समझ नहीं पाया, लेकिन दुनिया के लोग समझे कि मैं सिकंदर पूरी दुनिया का राजा, दुनिया मेरे नाम पर चलती। लेकिन सिकंदर जब दुनिया में आया तब दोनों हाथ खाली थे, और आज दुनिया छोड़कर जा रहा है तब भी दोनों हाथ खाली है। इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे। आप संसार की दुर्दशा तो देखो, पूरा जीवन बीत गया दुनिया जीतने के लिए, संघर्ष, तकलीफ, प्रॉब्लम, और जब दुनिया मिली तो वो उठ गया। सुख बाहर नहीं है, शरीर में नहीं है, सुख आत्मा में है। तो प्रश्न क्या है? आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका उत्तर कल। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमो विष्णुपादाय। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare नाचते हुए अभी अपना दिया वापस ले सकते हैं Govinda
गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 जय गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे मकरना वरंदा भजो मन गोविंदा आश्याम सुंदर मुख चंदा भजो मन गोविंदा सब देवन में कृष्ण बड़े हैं 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 जैसे तारों में चंदा भजरे मन गोविंदा जैसे तारों में चंदा भजरे मन गोविंदा कन्हैया रे जगत की कन्हैया ये जगत की कहाँ विराजे राधा रानी कहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ये जगत की कन्हैया ये जगत की गुण और गुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी तू मेरा प्राण आधार कन्हैया विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ये जगत
नहीं समारो व्यासकारं नंदकुमारं निर्व्याधि एक हो नाथे बिहारी मैं बलिहारी ओ बलिहारो गिरिधारी के तुझको ले आओ गिरिधारी के तुझको ले आओ राधे 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 कृष्ण पिपाला बंसी माला बनवारे नरसिंहारे मुरारे जय विसारे गिरिधारी जय